उन्होंने शुरू में ही बोला था कि मैं ट्रॉफी जीतने आई हूँ और चाहे कुछ भी करना पड़े मैं ट्रॉफी जीत के जाऊंगी। मैं सेल्फिश हूँ नेजी के हवाले से, डेफिनेटली वो मेरे दोस्त है तो मुझे बुरा लगेगा, उनके लिए मुझे लगा। वो नेजी का पता है क्या है, जो उसके दिल में है ना वो उसकी जुबान पर है। मुनव्वर ने जो स्टेटमेंट पास किया वो नेजी के दिल पे लग गया होगा। हाय सना सुल्तान एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बज़ूका। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आप देख रहे हैं बज़ूका और आज मेरे साथ है सना जी, जो कहेंगे कुदरत का करिश्मा भी है और आला गर्ल भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज यहाँ पर फ्रेंडशिप डे है, क्या शुभकामना देना चाहेंगे अपने तमाम ऑडियंस को जिन्होंने आपको बिग बॉस के दौरान इतना प्यार दिया? मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग ने मुझे इतनी ज़्यादा मोहब्बत की है, मतलब मैंने तवक्को भी नहीं किया था कि मुझे इतना सपोर्ट मिलेगा। अब जब मैं बाहर आई हूँ, शुरू में कई मरतबे ये था कि लोग कहते थे कि फेक है, ये है, वो है, क्योंकि मेरे साथ पता है क्या है, जो मेरा लिबास है वो वेस्टर्न है, जो मेरी ज़ुबान है वो उर्दू है, तो थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाता है। तो लोगों की गलती नहीं है कि जब वो मुझे थोड़ा सा गलत लेता है, बट जब उनको आदत हो जाती है, जैसे मेरे दोस्तों को, उनको पता ही है कि मैं बचपन से ही थोड़ी सी मैड हूँ और मेरी उर्दू जो है वो 5-6 साल से खालिस हुई है, जो मैं शेर व शायरी वगैरह कर रही हूँ, तो लोगों को आदत नहीं है, तो उनको थोड़ा सा मुख्तलिफ लगता है कि ये बनावटी तो नहीं है। लेकिन फिर अब आई एम ग्लैड कि धीरे धीरे वो जो उनकी गलत फहमी है वो दूर हो रही है। एंड या अगर बात करूंगा मैम बिग बॉस की, अगर इस बार देखा जाए विनर की बात करूंगा, तो क्या लगता है विनर कितना डिजर्विंग था, और नेजी को लेकर आपको क्या लगता है कि उनके हाथ वो ट्रॉफी नहीं लग पाई? जहाँ तक विनर की बात है, यानी कि सना मकबूल, मैं उनको सबसे पहले फिर से कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी। मैंने तब किया, मैं फिर से करना चाहूँगी। सना मकबूल के हवाले से मैं यही बोलूँगी, उन्होंने शुरू में ही बोला था कि मैं ट्रॉफी जीतने आई हूँ और चाहे कुछ भी करना पड़े मैं ट्रॉफी जीत के जाऊँगी। मैं सेल्फिश हूँ, उन्होंने जो बोला वो करके दिखाया था। उनसे ठीक है, व्हाट शी सेड शी डिड इट, गुड मैनिफेस्टेशन। बट नेजी के हवाले से डेफिनेटली वो मेरे दोस्त है तो मुझे बुरा लगेगा, उनके लिए मुझे लगा। बट हैविंग सेड दैट, इट्स ओके, उन्हें ट्रॉफी नहीं जीती। जिंदगी के खेल में जीतना ज़्यादा ज़रूरी है, दिल जीतना ज़्यादा ज़रूरी है, और वो नेजी ने बखूबी जीता है लोगों का दिल, और आई एम श्योर कि वो लाइफ में और अच्छा करेंगे। बाकी आप लोग दुआएं दो मेरे सारे दोस्तों को मुझे कि हम लाइफ में और अच्छा करें। मैम अगर जिस तरीके से बात करूँ, हम जब विनर की बात करें, कंटेस्ट के दौरान जब देखा गया तो रणवीर शौरी जी जो थे, जिन्होंने कहा था मीडिया के सामने कि उन्हें ये अनफेयर लगा, कहीं ना कहीं वो डिजर्विंग नहीं थे, तो रणवीर जी के स्टेटमेंट को लेकर आपका क्या कहना है? आई थिंक इट्स हाई टाइम, अब बिग बॉस खत्म हो गया तो रणवीर जी और सना मकबूल के बीच में जो भी इख्तलाफ है उन लोगों को सॉर्ट कर लेने चाहिए। क्योंकि पता है, जब मैं घर के बाहर आई और जब फिनाले में हम मिले, मुझे किसी से कोई नेगेटिविटी थी नहीं। आई वाज लाइक यार, घर के अंदर हम कितना पागल जैसा बिहेव करते थे, उनको कॉम्पिटिशन की तरह ट्रीट करते थे। बट अब मुझे लगता है कि जो भी उनके बीच उनको सॉल्व कर लेना चाहिए। उनकी नोक झोंक शुरू से थी, वो भी बोलती थी, वो भी बोलते थे, तो दोनों का आपस में था। और सबका ओपिनियन ना अलग होता है, ज़रूरी नहीं कि हर इंसान दूसरे इंसान को पसंद करे। कभी कभी आपके नज़रिए पे भी डिपेंड करता है कि आप इंसान को कैसे देखते हैं। अब रणवीर जी को डिजर्विंग नहीं लगती तो नहीं लगती, मैं अपना ओपिनियन उन पर फोर्स नहीं कर सकती, बट दैट्स हाउ ही थिंक्स ओके। बट आई थिंक रणवीर जी, आप इतने मैच्योर इंसान हो माशाल्लाह, आप इंडस्ट्री में इतने टाइम से काम कर रहे हो, सब सारे इख्तलाफ भूल जाओ एंड जस्ट मेक इट गुड बिटवीन यू गाइस। या मैम अगर बात करूँगा बिग बॉस की, तो ऐसे कौन से वो 3 दोस्त हैं जिनके साथ आप जीवन भर फ्रेंडशिप डे मनाना चाहें? तीन ही है, और तीनों के नाम मैं ऐसे लूंगी, इट्स डेफिनेटली नेजी, साई केतन एंड पॉलमी दास। और ऐसे कौन 2 होंगे जिनके साथ थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा डिस्टेंस मुझे अब मेंटेन करना पड़े? मैंने कहा ना, अभी मुझे किसी से कोई नेगेटिविटी नहीं है, डिस्टेंस की बात ही नहीं है, मेरे लिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। जिनको मैं पसंद नहीं करती दे डोंट एग्जिस्ट फॉर मी, और अगर एग्जिस्ट नहीं करते मैं उनका नाम क्यों लूं? मैम मैं आपसे जैसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके से नेजी की जब हम बात करें, मुनावर ने आके जब नेजी से बात की, तो कहीं ना कहीं मुनावर के स्टेटमेंट से नेजी काफ़ी नाराज़ हो गए जब राशन की बात की गई, बट उन्होंने स्टिल मीडिया के सामने कहा कि मैं उनसे पंगा नहीं करना चाहता, मैं माफ़ कर दूंगा। इस बारे में क्या कहना चाहिए? देखो, नेजी का पता है क्या है, जो उसके दिल में है ना वो उसकी ज़ुबान पर है। और हैविंग सेड दैट, मुनव्वर ने जो स्टेटमेंट पास किया वो नेजी के दिल पे लग गया होगा, और उसके मुंह पे फिल्टर नहीं, जैसे कि मैंने कहा। तो वो दोनों पहले से दोस्त थे। मुनव्वर ने जो स्टेटमेंट, शायद वो सेंसिटिव था और उसके दिल को वो एकदम से छू गया। तो आई थिंक मुनव्वर एंड यू गाइज ऑल्सो, फ्रेंडशिप डे है, आज के दिन से बेहतर कौन सा दिन होगा पैचअप करने के लिए। आई एम श्योर मुनव्वर, आपने भी डीमीन करने के लिए नहीं बोला होगा, एज अ कॉमेडियन आपने सरकाज़म में वो बोला, बट बीइंग नेजी आई नो कि उनका भी दिल बहुत सॉफ्ट है। और जब आपका कोई बहुत क्लोज कुछ ऐसा थोड़ा भी बोलता है तो आपको ज़्यादा हर्ट होता है। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है ना, दुनिया कुछ भी बोले, लेकिन जिसको आप क्लोज समझते हो वो हल्का सा भी कुछ बोले तो दिल में लग जाता है। तो नेजी के साथ वही हुआ, एंड उनको लगा कि वो जो कॉमेंट था वो सेंसिटिव था काफ़ी। सो अगर वो है तो है, सो प्लीज़ मुनव्वर एंड नेजी सॉर्ट इट ना। लास्टली मैम जाते थे ऑडियंस फैंस को क्या कुछ कहना चाहूँगा, और क्या कुछ अब नया यहाँ से अपकमिंग प्रोजेक्ट देखने मिले? कोई गाना, कोई वेब शो, कोई नया रियलिटी शो? बहुत सारे गाने आ रहे हैं मुसलसल, कुछ तो सना सुल्तान की आवाज़ में भी आप सुनेंगे, तो सपोर्ट करिएगा। और बाकी उस मुतालिक मैं अलग से आपसे बात करूँगी, आपको अलग से बुलाऊंगी, बट फिलहाल के लिए इतना ही। एंड हैप्पी फ्रेंडशिप्स डे सबको। थैंक यू सो मच सना जी।